आपने वाजिद भाई का नाम पहले लगाया है, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? इसके पीछे एक ही थॉट प्रोसेस है कि मेरा भाई है वो। भाई बहनों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। एक यही रिश्ते होते हैं, बाकी सारे रिश्ते इंसान बना लेता है। इतनी बार हुआ है ऐसा कि वो लोग मेरे मुंह पे बोलते हैं कि वी फील वेरी सॉरी, बेचारे साजिद भाई बहुत जल्दी एज में चले गए। हाय राम, सच्ची में? हाँ, मजाक नहीं कर रहा। वाजिद के लिए तो मैं भी चला गया हूँ ना। अगर वो मेरे लिए चला गया तो मैं भी तो चला गया हूँ। तो जो मैं फील कर रहा हूँ वो भी तो फील कर रहा होगा कहीं ना कहीं। बहुत सारी चीज़ों को वाजिद की तरह सोचता हूँ। बहुत ईमानदार आदमी था। मतलब उसके जैसा ईमानदार अगर मैं बन जाता तो शायद हम कुछ कमा भी नहीं पाते थे जिंदगी में। 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से नहीं जानता हूँ। मैं सर को बचपन से नहीं जानता, क्योंकि मैंने सर के गाने बचपन से सुने और फिर अब मैं उनके लिए उनके साथ बैठा हूँ और मैं उनके लिए शो भी कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझसे बड़ा कोई खुशनसीब होगा इस दुनिया में। मैं कहना चाहता हूँ, सर को नहीं पता कि जब सर का मेरे पास फ़ोन आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे घर में दोबारा से ईद आई। जब अदनान सामी साहब की जब एल्बम आई थी वो रिलीज होने से 4 साल पहले हमारे पास आ गई थी और हमें जो जिस आदमी ने सुनाया था उसने कहा था कि आप ये गाने इस्तेमाल कर लो अपनी पिक्चर। वो पहली बार ऐसा ऑफर हमारे पास आया एंड हमें पैसे भी मिल रहे थे। तो मैंने सुना और मैंने वाजिद को एक ही बात बोली, मैंने वाजिद ये सुपर हिट काम है। 2026 का वैलेंटाइंस डे काफ़ी खूबसूरत होने वाला है बिकॉज उसमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाली है फ्रॉम साजिद, सलमान और भी 2 लोग हैं इसमें, सबरी ब्रदर्स। बट यस, फिलहाल हम आप दोनों से बात करेंगे। मेनी कांग्रेचुलेशन। सर, पहले आपसे स्टार्ट करते जी हैं। बोलिए। तो क्या-क्या प्लानिंग्स हैं? और नाम बहुत खूबसूरत है और इस नाम में मीनिंग है, वो आप बताएँ तो बहुत सही रहेगा। इस नाम का मीनिंग है वाजिद साजिद खानदान। हुँ। वसाका हाँ, का जो वसाका। मीनिंग है वसाका। मतलब पहले साजिद वाजिद था, लेकिन अब ये वाजिद साजिद खानदान। हाँ। अब मुझे यही जानना था कि आपने वाजिद भाई का नाम पहले लगाया है, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? नहीं, इसके पीछे एक ही थॉट प्रोसेस है कि मेरा भाई है वो। हुँ। एंड भाई बहनों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती दुनिया के अंदर। आई थिंक इफ रिश्ते ही हमारे एक यही रिश्ते होते हैं, बाकी सारे रिश्ते इंसान बना लेता है। बाकी सारे रिश्ते हो जाते हैं, मगर ये एक आपके माँ बाप से जुड़ा हुआ रिश्ता है। और जब भी मैं काफ़ी लोगों को ऐसे देखता हूँ जो भाइयों भाइयों में नाइत्तेफाकियाँ रहती हैं, बहनों को ब्याह करके भाई भूल जाते हैं, ये हो जाता है। हुँ। सो आई फील वेरी सॉरी फॉर देम। एंड हमारे भाई बहन मतलब यू हैव समवेयर डाउन द लाइन आपको संभालना पड़ता है। हुँ। तो अभी मैं क्या करूँ, मेरा भाई है नहीं, वो चला गया तो मैं क्या करूँ। हुँ। तो मैं अब अकेला तो नहीं रहना चाहता हूँ। अब मुझसे कोई छीन नहीं सकता उसको। कोई तो नहीं। मैंने ये सोचा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे भाई को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो मैंने बोला कैसे करूँ? तब हुँ। लोग बाग साजिद वाजिद करेंगे तो वाजिद बोलते नहीं, साजिद ही बोलते। हाँ। तो मैंने नाम में ही घुमा दिया था, वो वाजिद साजिद हो गया। अच्छा। तो अब लोग बाग वाजिद साजिद, अब तो कितनी जगह पे अब प्लेन पे भी मैं जाता हूँ, हाँ। अब लोग बाग बुलाते हैं तो कोई वाजिद का बोर्ड लेके खड़ा होता है। तो वो लोग मेरे को साजिद के नाम से जानते हैं, तो वो लोग देखते साजिद है, तो मैं बोलता हूँ वो है। तो मैं उसको बोलता हूँ, तो बोलता है वाजिद भाई, मैं बोला हाँ वाजिद भाई। तो हाँ, तो मैं वाजिद भाई बोल के फिर वो मेरे को सही गाड़ी होती है। और अच्छा। कितनी बार मेरे को लोग बाग, कितनी बार हुआ ऐसा कि हाँ। वो लोग मेरे मुंह पे बोलते हैं कि वी फील वेरी सॉरी, बेचारे साजिद भाई बहुत जल्दी एज में चले गए। हाय राम, सच्ची में? हाँ, मजाक नहीं कर रहा बाप हूँ। रे! हाँ, हाँ, मजाक अच्छा। नहीं, कितनी बार ऐसा हुआ। तो मैं भी बोलता हूँ हाँ बेचारे बहुत जल्दी चले गए, ये हो गए। बोले वाजिद भाई आपको तो डिफिकल्टी हो रही होगी। बोला हाँ मेरे को तो डिफिकल्टी हो रहा है। अरे बाप रे बाप! हाँ, तो अगर मैं ये सोचूं कि हाँ। वाजिद के लिए तो मैं भी चला गया हूँ ना। अगर वो मेरे लिए चला गया तो हाँ। मैं भी तो चला गया हूँ। तो जो मैं फील कर रहा हूँ वो भी तो फील कर रहा होगा कहीं ना कहीं। हुँ। हुँ। मैं तो आज सुबह भी उसके से मिल के आया, उसके साथ बैठता हूँ मैं। हुँ। यू नो आई डोंट गो विजिट, आई चिल विद हिम, आई सिट डाउन, आई गो टू माय फादर्स ग्रेव ऑल्सो, आई गो सिट डाउन विद हिम एंड आई टॉक नॉर्मली। जैसे मैं बात करता हूँ घर में करता था, मैं हाँ। वैसे ही बात भी करता हूँ उनसे। अच्छा। इट्स नॉट दैट कि मैं साइक हो चुका हूँ या फिर चुका हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है। आई मीन एक ये नया तरीका है अपने लोगों को याद करने का और उनके साथ कनेक्ट होने का। हुँ। हुँ। और मेरे इस धर्म के अंदर ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, मुझे अच्छी लगती है हुँ। कि कहीं ना कहीं आपके लोग जहाँ गए हैं वहाँ आप जा सकते हो, वहाँ हुँ। जाके बैठ सकते हो। हुँ। भले से वो आपसे बात ना करें मगर आप उनसे बात कर सकते हो। हुँ। तो हाँ, तो आज तो मैं वाजिद के यहाँ जाता हूँ, वो झाड़ू वाड़ों को ट्रिम करता हूँ, काटता हूँ, आके फूल वूल लेता हूँ। अच्छा। जैसा हाँ, मेरा एक अलग रिलेशन है उसके साथ, तो मैं उसको अभी भी निभा रहा हूँ। एंड आई फील वेरी नाइस। आज भी सुबह में जब नमाज़ पढ़ के मैं निकला, आई जस्ट वेंट एंड विजिटेड हिम एंड आई सैट डाउन विद हिम एंड गुड मॉर्निंग हाँ। ब्रदर।
हाँ। कभी ऐसा वाइब्स आया कि ओके वाजिद इज सेइंग समथिंग कभी ऐसा इंटिमेशन एक होता है फीलिंग्स होती हैं दिमाग में होता है वो सामने इंसान नहीं रहता है फिर भी एक इंडिकेशन लगता है लाइक जैसे हम भगवान को कैसे बोलते हैं है ना भगवान हमें इशारा कर रहे हैं हुँ। कभी वाजिद के पास जब आप जाके बात करते हैं शेयर करते हैं चीजें कभी ऐसा लगा कि बॉस वो कुछ बोल रहा है मुझे हाँ, उसी ने बोला ये कंपनी के बारे में। क्या बात है बिलीव मी, इट हम्म इज़ इट इज़ इट इज़ हिम ओनली। हम्म वो हमेशा इतना क्रिएटिव था। हम जब तक वो ज़िंदा था आई थिंक माय पर्सनैलिटी वाज़ वेरी डिफरेंट। बट नाउ मैं बहुत सारी चीज़ों को वाजिद की तरह सोचता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को वाजिद की तरह सोचता हूँ, उसको महसूस करता हूँ कि वो जितनी शिद्दत और वो बहुत ईमानदार आदमी था। हम्म, मतलब उसके जैसा ईमानदार अगर मैं बन जाता तो शायद हम कुछ कमा भी नहीं पाते थे ज़िंदगी में। अच्छा हाँ, वो ऐसा ईमा और सखी था वो। मतलब लोग बाग जिस चीज़ को फ्रॉड बोलते हैं वो सोचता था अरे यार बेचारा तकलीफ़ में होगा जाने दो। ओ उसके लिए वो था। हम्म तो वो बहुत अलग किस्म का आदमी था बट टुडे आई थिंक दैट वे। आई थिंक जैसा वो क्रिएटिव था जो अपने काम में शिद्दत और ईमानदारी दिखाता था हम्म तो आज कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर से अगर वो चीज़ निकल रही है तो कहीं ना कहीं वो ही कर रहा है यू नो दैट्स अ ग्रेट थिंग ग्रेट फीलिंग एक्चुअली या और एक एंड आई बहुत अच्छा फील हिम ट्रिब्यूट आई ऑलवेज फील हिम बिलीव मी। अभी मैं बीच में शो कर रहा था हम्म अभी व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग इन इन इजिप्ट अभी हम्म तो आप यकीन मानना मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था तो सलमान मेरे को रेसल करने का मौका नहीं मिला यहाँ रेसल पे भी नहीं गया इजिप्ट का शो इतना बड़ा शो था मतलब पिरामिड के सामने पहली बार इंडियन शो हो रहा है फर्स्ट बाप टाइम रे बाप। आई मीन आई एम द फर्स्ट गाय हु परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द पिरामिड्स अंडर द पिरामिड्स तो वो था तो लोकेशन की लोग बाग बात कर रहे थे इतनी महंगी अफेयर ये वो फलाना ढिमाका एंड वी वर डूइंग 3 कॉन्जिक्यूटिव शोज मेरे साथ कनिका थी, देव नेगी थे, अंकुश भारद्वाज था, फिर दानिश साबरी, शबाब साबरी ये लोग भी थे। काफ़ी 9 आर्टिस्ट थे, मुस्कान थी। तो ये सारे आर्टिस्ट थे, तेज गिल, तो ये सारे आर्टिस्ट थे हमारे साथ और 3 शोज़ में लगे। तो मैंने को मौका ही नहीं मिला रिहर्सल का। तो मैंने 1 घंटे पहले मतलब माय पीपल वर टेलिंग मी साजिद भाई आप देख लो क्या गाओगे, क्या नहीं करोगे। अच्छा तो आप यकीन मानना मैंने वहाँ से हमारे होटल से जर्नी थी हमारी करीबन 1 डेढ़ घंटे की वो जगह। वो 1 डेढ़ घंटा मैंने सिर्फ हेडफ़ोन लगाया कान में लगाया और मैं आई वाज़ लाइक ब्लैंक कुछ नहीं और मैं बोला इस वक़्त बोलते हैं ना लास्ट मिनट की एग्ज़ाम होती है ना, तो अपन लास्ट मिनट पढ़ाई करते हैं और उतना तो पास कर जाते हैं यू नो हाँ तो मेरा वो ज़ोन था कि लास्ट मिनट डेढ़ घंटा है मेरे पास, डेढ़ घंटे के अंदर मैं अपने आप को वो हाँ करूँ एंड देन आई विल गो ऑन द स्टेज। बट बिलीव मी व्हेन आई वेंट ऑन टू द स्टेज ना, हाँ सलमान मैं सच बता रहा हूँ और मैं जी ये ऐसा करता हूँ, मैं ये बिल्कुल सही ऐसे बात। बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जी भाई। मैं जब करता हूँ ना तो लोग बाग जैसे स्टेज को छूते हैं, ये करते हैं। I just go quiet. I just go quiet. I see my mother's face. I see my family's face. I see my Wajid's face. एंड जब मैंने जैकेट पहनी ना, एक तो मेरी जैकेट बहुत महंगी थी, बहुत वाह माइंड ब्लोइंग जैकेट लेके गया था मैं और वही सब लोग मुझे वहाँ बड़े शादी अपने दोस्तों की थी तो मैं घड़ी घड़ी दिख रहा था और नॉर्मली दिख रहा था तो सब लोग को ऐसा लगा कि क्या करेगा। तो जब मैं अपना जैकेट पहन के और एक जब मैं टोपी पहन लेता हूँ तो मेरा गेम चेंज हो जाता है। हाँ और फिर देन आई केम एंड व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग ना तो एक अंदरूनी मेरे को कॉन्फिडेंस आया जैसे कि मैं ये इसकी प्रैक्टिस 1 हफ्ते से करता हुआ आ रहा हूँ ओके वो परफॉर्मेंस में। एंड सलमान मैं तेरे को ईमानदारी से बताता हूँ ऐसा मेरे पास एक बार नहीं हुआ है, मेरे को बहुत टाइम हुआ और जब भी मैं सलमान भाई के फार्म हाउस पे जाता हूँ ना आई फील कि वो है वहाँ। आई कैन फील दैट एनर्जी, आई कैन फील दैट वार्मथ, कभी कभी बॉडी में ऐसा फील आती है। अब मैं ये किसी को बोलूँ तो लोग बाग बोलेंगे कि यार ये ड्रामा कर रहा है, ये हाँ क्या सही बोल रहा बात है, है सही बात है। क्योंकि इसका मैं कोई प्रूफ सबूत नहीं नहीं है दे आपके सकता। हाँ पास हाँ हाँ वो महसूस आप ही कर सकते हो वो आप ही को पता है हाँ वो हमें नहीं पता हाँ वो आपको महसूस आप कर सकते हो उस चीज को आपने पता है कि मैं यहाँ पर आता था तो भाई के साथ में तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं एहसास आपको होता है कि मेरे आसपास ही है नहीं अब वो चीज कोई और थोड़ी महसूस कर और सकता है कितनी बार क्या होता है तब तुम जब दो लोग परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक एक लाइनें होती हैं जो हाँ इसकी और हाँ इसकी इसकी तो इसकी आप होती छोड़ है। देते होंगे वो लाइन अब वो हाँ, मेरे साथ ये होता है क्या इसकी है तो मेरा कितनी बार गाते गाते ना ऐसे ऐसे चेहरा बाजू में जाता है, यहाँ कोई नहीं होता है और मेरा ऐसे तुरंत लाइन पकड़ते हो लाइन पकड़ना तो वो ऐसा रहता है कि ये मेरे क्या साथ बात में परफॉर्म कर रहा है वो। हाँ तो आई एंजॉय दैट वाइब एंड ये वाइब मेरी है, मेरी पर्सनल बिल्कुल वाइब है। सर हाँ इसके बारे में सिर्फ दुनिया को बता रहा हूँ कि जब आप मोहब्बत करो अपने लोगों से तो ये फील भी मिलती है। सिर्फ उसके लिए आपको सच्चे दिल से अपने लोगों से मोहब्बत करनी है, उनको अपने दिल के करीब रखना है तो ये एहसास होता है। ब्लेसिंग्स आर ब्लेसिंग्स यू नो। कितनी बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट से मालिक 1 सेकंड के अंदर बचा लेता है, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स होती है, कुछ ना कुछ तो है। अहमदाबाद एक जो बचा
कुछ ना हाँ, कुछ तो बस था। पता हाँ, नहीं। बिल्कुल सही बात है। कुछ ना कुछ तो हाँ, था उस बंदे में। बस उसको ही छोड़ दिया, बाकी सबको ले गए। बाकी छोड़ दिया। हाँ, बाकी सबको और ले गए। अगर लोगों ने उसे ज़िंदा नहीं देखा होता तो मानते नहीं, बोलते दुनिया झूठ बोल रही है। बताओ, हाँ, सोचने वाली बात है। हाँ। सोचने वाली बात है। So this kind of feelings comes to the with me when I perform. और मैंने कहा लगा ठीक है। और फिर देन आई फील कि टुडेज टाइम हमारा भी एक वक्त था जब हमने काफ़ी यंग थे हम और काफ़ी वो करते थे काम। अब मुझे लगता है कि ये लोग बहुत पावरफुल हैं। नहीं सर। इनकी जो कैटेगरी है, मतलब मैं आपको एक बात सिर्फ ऐसी, मेरे जो एक म्यूज़िक कंपोज़र की बात होती है, हुँ। आप मुझे सलमान का सब्स्टिट्यूट ढूँढ के दिखा दो। आप बोल रहे हैं तो नहीं होगा। आप सिंपल सी चीज़ है। कहीं पे भी दिखा दो। नहीं होगा। मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में, हाँ। कहीं बाहर भी ढूँढ के दिखा दो। हुँ। और इतना फास्ट ग्रास्पिंग और माशाल्लाह से इतना झुकाव है इसमें, इतनी मोहब्बत करता है, इस तरीके से मिलता है। ये आज माशाल्लाह से इतना बिज़ी रहता है, मगर मेरे एक कॉल के ऊपर ये कहीं पे भी होता है। ये मेरे को फ़ोन करेगा, जी भाई, जी, जी, ये। हुँ। सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ, और वो यही सारी चीज़ें तो। और आज ये लोग भी वैसे ही हैं। ये भी अपने भाई-बहनों को, अपने घर वालों को, सबको, एक अकेला कमाने वाला इतना सब कुछ करता है ना, हाँ। आपको लगेगा कि कोई छोकरा है, साइकिल चलाता होगा, बच्चा घूमता-फिरता दिखता है होगा। ना। हाँ, वो है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो ज़िंदगी भर तक हाँ। ऐसे ही दिखेगा। ओके, तो साजिद जी ने एक बात बोली सलमान की, जब मैं कैप लगाता हूँ तो गेम चेंज हो जाता है। ऐसे दिग्गज लोगों के साथ यार, और आपकी तो इतनी तारीफ़ कर रही, इतनी तारीफ़ मैं अब से नहीं, पिछले 1 घंटे से मैं आपकी तारीफ़ सुनते आ रही हूँ। अब आप बताइए कैसा फ़ील होता है जब इतने दिग्गज लोग पब्लिकली तारीफ़ करते हैं और बताते हैं कि बॉस ये कितना बिज़ी है? देखो मैं ना मैं सर को 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से नहीं जानता हूँ। मैं हुँ। सर को बचपन से जानता हूँ, ओह! क्योंकि मैंने सर के गाने बचपन से सुने हैं और इनके गाने गा-गा के हम बड़े हुए हैं। सही बात है, सही बात फिर और ये उसके बहुत बाद में छोटा-सा था वो शो के अंदर, जब हाँ, वाजिद हाँ, की नज़र इस पे पड़ी। वाजिद और सलमान की मोहब्बत सबसे पहले। है। वो भी अच्छा, हाँ, हाँ, वाजिद ने मेरे को जी। मिलाया है। ओके, तो ओके। फिर उनके लिए गाना गाना, हाँ। जिनके आप फ़ैन हो, जिनके साथ जिनको आपने सुना है हमेशा और आप उनके लिए गाने गा रहे हो। हुँ, हुँ, और फिर अब मैं उनके लिए उनके साथ बैठा हूँ हुँ, और मैं उनके लिए शो भी कर रहा हूँ। हुँ। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझसे बड़ा कोई खुशनसीब होगा इस दुनिया में, कि ट्रू। आप जिसको चाहते हो, जिसके गाने आप सुनकर बड़े हुए हो, हुँ, वो वो कहते हैं महसूस वाली बात है ना, वो चीज़ हुँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, वो कि ना कि कोई और महसूस कर सकता है। हुँ, 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 सर मुझे जब फ़ोन करते हैं ना, हुँ। सर बोल रहे हैं कि कितना बिज़ी रहता है, मुझे कॉल मेरा तुरंत हाँ भाई है। मैं कहना चाहता हूँ सर को नहीं पता कि जब सर का मेरे पास फ़ोन आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे घर में दोबारा से ईद आ गई है। अरे वाह! मुझे ऐसा महसूस होता है। अरे मुझे इतनी खुशी होती है, मैं लोगों को बताता हूँ सर का फ़ोन आ रहा है देखो। वाह! तो लोग अरे! साहिल सर का फ़ोन आ रहा है। हाँ। तो मैं खुद इतना रिस्पेक्ट करता हूँ सर की, मुझे इतनी इतनी मोहब्बत है सर से, कसम से बहुत प्यार है मुझे हुँ, 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 और मैं वाक़ई में इनको बड़ा भाई मानता हूँ। हुँ। मैं बड़ा भाई इसलिए मानता हूँ कि मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं इनके पास रहना चाहता हूँ, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। थैंक यू ब्रदर। बहुत अच्छी बात। है यू ना? नो, तो हमारे लिए बहुत भी बहुत अच्छा प्राउड फील है। जिस हाँ। बच्चे को हमने देखा था, आज वो हमारी सोच के ऊपर काले का इक्का साबित हुआ है। आज हम लोग अगर इतना बड़ा वसाका लॉन्च कर रहे हैं, इतनी बड़ी सोच कर रहे हैं, हुँ, उसके अंदर इस शो के पोस्टर में आप देखो, स्पेशल अट्रैक्शन इज सलमान अली। हुँ। सो इट इज़ अ इट्स वेरी अ बिग प्राउड थिंग। अचीवमेंट, इट्स अ बिग वेरी बिग अचीवमेंट। अचीवमेंट। थैंक यू हुँ। भाई, थैंक यू। हाँ। मुझे बहुत-बहुत ये साजिद शुक्रिया। जी, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, सलमान का कोई रिप्लेस नहीं है, और भी टैलेंट है, लेकिन लोग जो आप लोगों को मिस करते हैं या आप लोगों के गाने जो आज भी सुनना पसंद करते हैं, उसको भी नहीं भुलाया जा सकता है कि भले कितनी भी टैलेंट है, मैं सलमान के सामने ही बोल रही हूँ, बिल्कुल सही बात। कोई पीठ पीछे वाली बात नहीं, कितनी भी टैलेंट आ जाएँ, बेस्ट आ जाएँ, बट मैं एक आधा और नाम लूँगी, नदीम श्रवण है, आज भी लोग मरते हैं। आप लोगों के गाने हैं, आपके कंपोज़, आपकी म्यूज़िक, आपका डायरेक्शन, हर चीज़। आपको क्या लगता है भाई, क्या जादू है उसमें, और आज भी शादियों में कितने भी नए गाने आ जाएँ, वही गाने चलते हैं जो आप लोगों ने बनाए हैं। शायद इसका जादू ये है कि हम लोग हमेशा ओरिजिनल है। वाह! हुँ, हम हर क्या चीज़ बात को है। कंपोज करते हैं, फील करते हैं, चाहे शादी का गाना हो, हम किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं रखते। यस, ऑफ कोर्स हम वाजिद तो दुनिया के गाने सुनता था, हुँ। मगर कभी करते नहीं थे। और आप यकीन मानिए, जब अदनान सामी साहब की जब एल्बम आई थी, कभी तो अरे! नज़र, अभी भी मैं सुनती हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में है। ओह! क्या बात है। वो रिलीज़ होने से 4 साल पहले हमारे पास आ गई थी। अच्छा! हाँ, और हमें जो जिस आदमी ने सुनाया था, उसने कहा था कि आप ये गाने इस्तेमाल कर लो अपनी पिक्चर में, सिर्फ़ हाँ, इसको गवा दो अच्छा। अपने नाम से। और पहली बार ऐसा ऑफ़र हमारे पास आया एंड हमें पैसे भी मिल रहे थे। तो हमने जब वाजिद ने गाने सुने, वाजिद के दोस्त थे वो, वाजिद ने गाड़ी में गाने सुने, वाजिद ने बोला सुबह पहले साजिद भाई से बात करूँगा। हुँ, तो मैंने जब गाने सुने, तो मैंने सुना कि वॉइस इतनी, अदनान सामी दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हुँ, किसी ने सुना भी नहीं था, हुँ, तब वो आई।
तो मैंने सुना और मैंने वाजिद को एक ही बात बोली, मैंने वाजिद ये सुपर हिट काम है, हम्म, ये सुपर हिट गाने। और मैं बोला याद रखना, जब ये गाने सुपर हिट हो जाएंगे, जब मार्केट में आएंगे ना, ये बहुत नाम होगा, उस वक्त हमारी बहुत बदनामी होगी अगर हमने ये किसी और की चीज़ हमारे नाम पे रिलीज कर दी। ऑनेस्टी। और हकीकत है ना, क्योंकि तरक्की तो छुपती नहीं है, दुनिया हाँ। को पता चल जाता था कि ये हम्म, अदनान सामी के ही गाने हैं हम्म, और ये कहीं ना कहीं रिलीज करने के लिए वो करें। हम्म, हाँ, और हम अगर उसको लालच में ले लें कि यार अच्छी कॉम्पोजिशन हमारे नाम पे आ जाएगी, हमको उसकी रॉयल्टी मिलेगी, मगर वो धब्बा है, दाग है बहुत बड़ा। क्या बात है सर, हाँ, क्या आपके बात करियर पे, जिंदगी भर की करियर के ऊपर लोग बाग बोले साजिद वाजिद ने कुछ किया नहीं कभी, हम्म, हमेशा, मगर एक ये काम इन लोगों ने इसका क्रेडिट खाई, so that we didn't want it, that's why we let go। और आज देखो अदनान सामी, अदनान सामी। सो बिल्कुल। यार ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हम्म, यू नो। आपने सब काम इतना सफ़ेद कर दिया और बाद में एक चीज़ को गलत कर दिया तो वो दाग तो दिखता ही दिखता है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो पापा हमेशा यही बोलते थे कि इंस्पायर हो, मगर कोशिश करो, उसको सोचो, उसको समझो कि इसने कैसा बनाया है, किस तरीके से, क्या क्या चीज़ों, क्या क्या सुर के, क्या रिदम की कटिंग है, कैसे पंच बनाया है, वैसा तुम कुछ और चीज़ बनाओ, उसको मत चोरी करो। तो उसको जो नया उससे बेटर बना। अब आदमी कोशिश करता है इससे बेटर ही बनाऊं, और जब वो कोशिश करता है तो बेटर बन जाता बन जाता है है। बिल्कुल कोशिश करिए। हाँ, सही बात है। सही बात है और वो ना। बेटर भी जब बनता है, ऐसा बेटर बन जाता है कि लगा न लगा न लगा न लगा, वो इस तरीके से आता है कि फिर उसकी कॉपी भी नहीं हो पाती। हाँ। ये तो गायब नहीं जाता किसी से। मैंने देखा रिदम के साथ। मैंने देखा ये गाना ऑर्केस्ट्रा भी थोड़ा जोल में रहता है, सिंगर भी रहता है कि किसी तरीके से मैच होके आ कहाँ जाए। उतरे जाके लगन लगन पे चढ़ दिया, उतरे कहाँ पता नहीं, लैंड कहाँ करना है। अच्छा ये बताइए, तेरे नाम री रिलीज हो रही है 23 फरवरी को तेरे नाम? जी। अच्छा। मगर वो मेरे नाम तो कभी थी ही नहीं। सलमान भाई का नाम आता है तो ऑफ कोर्स बहुत सारी फिल्में आ जाती हैं। उससे पहले छोड़िए, हम ये बताएंगे कि सलमान खान ने ये नाम सजेस्ट किया था, प्रमोट भी करते हैं, और आप लोग तो मतलब मुझे लगता है कि मैं क्लोज ना बोलूँ, मैं फैमिली बोलूँ तो बेटर होगा, जो सलमान खान से आप लोगों का रिलेशन है। हाउ इज दैट हैपन? सी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, सर प्रेस वाले जस्ट बिकॉज सबको पता चला कि सलमान भाई ने एक मजाक किया था, सब लोग इस बात को है ना इस तरीके से लेके आ रहे हैं कि सलमान साहब, तो कहीं ऐसा नहीं है कि सलमान भाई, इट वाज अ रैंडम बातचीत कन्वर्सेशन, हमारी, ओके। हम भाइयों के साथ, मतलब हमारा मजाक चलता है, हम ये करते हैं, कभी वो मजाक उड़ाते, कभी वो कुछ बोलते, और उनका ये मजाक, उनका उनकी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे मजाक हैं जो हमने गाने जिसमें बनाए, जैसे कि लव मी लव मी लव मी हाँ जो गाना है ना, वो भी हाँ। उनका एक मजाक ही था। हाँ, वाह। वो भी एक मजाक था, जो सब लोग, जब वो मजाक कर रहे थे तो सब लोग को बुरा लग रहा था उस वक्त, क्योंकि हाँ। दिन भर की शूटिंग करके आए थे और रात में देख रहे थे, सब सोना चाहते थे और ये आदमी खड़ा हुआ है और मजे ले रहा है। तो वो उनको सबको खड़ा करने के लिए, मस्ती करने के लिए, हाँ। प्रभु सर के साथ उनका दोस्ताना बहुत अच्छा था, उनको मस्ती कर रहे थे, छेड़ रहे थे, और उसमें अच्छा, हम उनके कंपोजर तो हैं, मगर हम भाई भी हैं और दोस्त भी हैं, जी जी जी। तो वो मेरे को आंख मारे जरा मजे लेते हैं इसके, और मैं उनको इशारा करता था, बोला भाई, तो बोला जरा मजे लेते। तो वो प्रभु सर को मस्ती ले रहे थे, ये कर रहे हाँ। थे, तो बोले सर ये गाना रख लो, सर ये गाना रख लो। हम्म, तो बोनी कपूर भी थे वहां पर, ये लोग, अरे व्हाट सर, ये दिस इज जोक, यू आर जोकिंग, ये ऐसे। तो वो जोक जोक के अंदर भी है ना, उनको पता था कि इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, हाँ जो हाँ उनके मुंह पे रटा हुआ है, हाँ। वो हमको समझ में आ गया। तो मेरे को देखे, बोले, तो मैं बोला भाई रुक जाओ, अब 2 दिन बाद हम लोगों ने ये गाना बना के लेके गए। तो मैं बोला ये जो दुनिया तुम्हारे जो मिस्टेक बोल रही थी कि सलमान खान मजाक उड़ा रहा था, ये मैं बोला ये मजाक का रिजल्ट है ये। और क्योंकि अब उस तक मजाक के ऊपर भी जब हम लोगों ने सोचा और मेहनत करी, हाँ, तो वो मजाक निकल के एक सुपर ब्लॉकबस्टर हिट, हिट बन गया। सुपर हिट, क्या बात है। आज सुपर हिट। आज लोग बाग वो गाना कैसा बना, लव me your mama says you love me, papa says you love me, then love me baby love me, den ta de den tang den ta den ta de dang den ta ये den ta de den ta। अब ये देख, चाल ही अलग है, हम्म। den ta de den ta den ta de den। तो हम सलमान खान के लिए मतलब कॉम्पोजिशन नहीं, और ये नहीं, हम रिदम के पैटर्न भी अपने गानों में बहुत अलग रहते हैं। हमारे गाने आपने रावड़ी राठौड़ के सुने होंगे, उसके अंदर वो रावड़ी राठौड़ के गाने हमने संजय लीला बंसाली के लिए क्या किए कि संजय लीला बंसाली भी ततर ततर नेक्स्ट, उन्होंने कभी वैसे नहीं, ही गॉट इंस्पायर्ड बाय सच सॉन्ग्स, यू नो। हाँ। और वो एक एक गाना 2-2 3-3 5-5 महीना के साल, हाँ महीने में बनाते थे, हम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर पूरे गाने उड़ा दिए। तो ही वाज लाइक शॉक, ये क्या चक्कर है। तो हमारे काम की परछाई इस तरीके से बटी है। बिल्कुल। और आप वो गाना सुने, आ रहे प्रीतम प्यारे, उसमें अरे 3 पैटर्न चल रहे हैं। हाँ
अब ये नॉर्मल पब्लिक तो उसके गाने के मजे लेती है, हाँ। बट जो म्यूजिशियंस हैं उनको मालूम है हम्म, कि ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है, और ये सारा जो काम है ना, हम्म। ये खैर अभी मैं क्या तारीफ करूं अपनी, छोड़ो। अरे क्या बात हम है तारीफ यार। करेंगे लेकिन ना ट्रिपल अ, लेयर, तीन ताल के अंदर तीन झलक के अब वो अब ये अब इसके मादल का एक पैटर्न अलग से बीच में एक चल के छोटी सी 2 मात्रा के अंदर निकल जाता है। अब वो चीज उसको ऐसा, वो पैटर्न को ऐसा बाउंस दे रहा है, उछल रहा है गाना। तो ये सारी मतलब एक कारीगरी है। अनरिलीज सॉन्ग जो आपने मेंशन किया सलमान, जी, थोड़ा जी। आप इस बारे में बताइए, क्या क्या अनरिलीज जो हम देखेंगे इस पूरे कॉन्सर्ट में? इसमें एक्चुअली क्या है ना, इस शो का जो फॉर्मेट है ना, वो ये है कि आपने लाइव शो तो बहुत देखे होंगे, पर ये शो कुछ ऐसा यूनिक होने वाला है कि इसमें अनरिलीज सॉन्ग गाएंगे। जैसे कि आपने सुना है सुरीली अखियों वाले, जी। अब आपने सुरीली अखियों वाले पार्ट 2 नहीं सुना, ना किसी के जहन में है कि पार्ट 2 भी आ सकता है, लेकिन हम लाइव शो में सुनाएंगे। हो सकता था वो गाना आप कहीं मूवी में सुनते, जैसे सर ने बोला ना कि हम पहले तो हम गाने को लॉन्च करते हैं, रिलीज करते हैं, फिर तब जाकर ऑडियंस के पास पहुंचता है। हम सीधा ऑडियंस से स्टार्ट कर रहे हैं। नाइस। हम ऐसे नहीं, हम वहां से ऐसे स्टार्ट रिवर्स कर हो जा रहे रहा हैं। तो ये यूनिक काम है, और ये इंशाल्लाह बस जो भी हमारा जो 14 फेब को हमारा शो हो रहा है, ये वहीं पर सुनने को मिलेगा। और पूरी दुनिया को आपने देखा होगा, पब्लिक माई बाप है, पब्लिक माई बाप है, सब लोग ये इस वर्ड्स का फुटेज बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत सारे लोग खाते हैं, बट कभी कोई ऐसा काम नहीं करता कि पब्लिक को माई बाप बनाया है। तो ये शो ऐसा होगा कि पब्लिक डेफिनेटली विल बी अ माई बाप। वो पब्लिक डिसाइड करेगी ये गाना वंस मोर के लायक है कि नो मोर के लायक है, वो वहीं पे होगी, और एवरीथिंग विल बी लाइव। इसलिए मैंने कहा कि ये एक शो नहीं, ये 2 शो है फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेज के साथ भी इधर। हाँ, तो पब्लिक का इंटरेक्शन होना चाहिए। एक इंसान, जो लोग आएंगे, जो वहाँ कपल्स आएंगे, वो अपना वक्त छोड़ के पता नहीं कहाँ यॉट पे चले जाते थे या प्लेन में चले जाते थे, वो सब छोड़ छाड़ के वो अगर यहाँ आए तो वो उनके लिए यूनिक होना चाहिए, उनके लिए ही बना हुआ है ऐसा लगना चाहिए, उनको फील होना चाहिए कि दिस शो इज मेड फॉर अस। That's nice. That's a Well, great thing. thank you so much Thank and you so And all it the is very called Vasaka musical. वसाका म्यूजिकल। हाँ। आपकी बेटी भी सीईओ बन चुकी है, हाँ, आपने उससे कुछ इंट्रोड्यूस फर्क करा नहीं है। पड़ता, वो बस मेहनत कर रही है। बस मेहनत कर हाँ, रही उसकी है। मेहनत को सीईओ बोलते हैं, तो वो है उसका। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारे 2 चैनल हैं, एक है तालीम म्यूजिक, TAALEEM, तालीम म्यूजिक, जो यहाँ है इंडिया में, और एक हमारा नया चैनल खुला है अभी फिलहाल 3 दिन या 2 दिन हुए हैं, विच इज़ कॉल्ड वसाका, WASAKA, वसाका म्यूजिकल। तो आप लोग प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छे काम उसके ऊपर, बहुत अच्छे गाने और बहुत अच्छी स्टोरीज भी। अब लोग बाग मुझे बोलते हैं कि थोड़ा सा ये भी क्या करो, तो आई विल कीप डूइंग इट फॉर यू गाइस। डू सब्सक्राइब टू वसाका म्यूजिक। थैंक यू। Thank you so much and all the very best.